ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य चावैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिमप्राणजलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। राबियों कम थोड़ा गर्म होने पर धीरे धीरे अपने आंखें में लगा और चेहरे के सारे भाग में लगाते हुए धीरे धीरे अपने हृदय चक्र के पास हाथ को लगाइए। फील कीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। पहले थोड़ा आज श्लोक का प्रिपरेशन देख लेते हैं, कैसा आप लोग कर रहे हैं। तो पतंजलि से शुरू करते हैं। थोड़ा पतंजलि जी का योग सूत्र जो है वो 12 सूत्र चैप्टर 1 से समाधि पाद से पहले से लेके 12 तक, पहले से लेके अभी पहले ही 12 तक नहीं पूछेंगे, पहले 4 तक करेंगे। ठीक है, 1 से 4 तक। तो किससे शुरू करें? नेहा जी से शुरू करें। आज तो 4 का 4 पूरा एकदम मेमोराइज करना है, पूरा बिठाना है यहाँ पे, बिना देखते हुए, पहले देखते हुए उसके बाद बिना देखते हुए, ये पूरा प्रिपेयर करके ही उठना है आज। ठीक है, वरना श्लोक में सब लेथर्जिक होते हैं। थोड़ा श्लोक को चार्ज अप करना चाहिए, बहुत इजी है, धीरे धीरे करते हैं। चलिए नेहा जी, सर। अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, कैमरा ऑन हो सकता है या प्रॉब्लम है? सर मैं पूछनी थी, सिंस कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो बता सकेंगे कल हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किया था, ताकि मैं उसके कल बाद में बता रिवीजन कर सकेंगे। सकूं। कल बहुत सारा टॉपिक किए हैं कल। एक ह्यूमन एनाटॉमी को छोड़ के बाकी हम किए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल वेलबीइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा 2.7, 2.8 योगिक प्रैक्टिस ऑफ पतंजलि योगा बहिरंग एंड अंतरंग योगा, 2.9 कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, और उससे पहले भी किए हैं 2.5 का कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आहारा इन हठ प्रदीपिका एंड भगवत गीता मिताहारा एंड युक्ताहारा। उसके बाद 2.6 सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिस इन हेल्थ एंड वेलबीइंग, 2.7 कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल वेलबीइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा, 2.8 योगा प्रैक्टिसेस ऑफ पतंजलि योगा बहिरंग एंड अंतरंग योगा, 2.9 कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, 2.10 इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस। और इधर किए हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, ये पोर्शन अभी तक नहीं किए, ये करेंगे, हाथ में टाइम है। और 3.2 किए हैं मीनिंग एंड मीन्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड रोल ऑफ योगा इन हेल्थ प्रमोशन। और 3.3 योगिक पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑलमोस्ट पूरा 3.10 तक किए हैं।
कल तक इतना सब हाँ, कवर पूरा हो किए गया। हैं, चिंता की कोई बात नहीं, 1 मिनट, चिंता की कोई बात नहीं, सारा का सारा रिवाइज कराएंगे, बहुत टाइम है, सारा का सारा रिवाइज कराएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अगर आप नहीं थे सर उसके लिए भी मैम कोई गरम चिंता गरम। नहीं, एकदम सारा का सारा रिवाइज कराएंगे, ठीक है। एक्चुअली बात है, इतना जल्दी लग रहा है, ये सब जो है पहले ही हम बहुत बार बता चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वही चीजें बार बार घूम फिर के आ रहा है, इसलिए थोड़ा मेंशन करके हो गया। लेकिन अब मेरा हो गया मतलब आपका तो नहीं हुआ, आप लोगों को थोड़ा पूछते पूछते चलेंगे, तैयार करते करते चलेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, कोई चिंता नहीं। इंपॉर्टेंट जगह पर एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो भी होगा फिर से प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है। आज श्लोक पर थोड़ा ध्यान डालते हैं। पहले पतंजलि जी का 1 to 12 ये आपको पूरा एकदम मेमोराइज करना है, करना है, करना है। तो पहले आज 1 से 4 ये अपना प्रॉमिस है कि आज 1 से 4 हम पूरा एकदम मेमोराइज करके ही छोड़ेंगे। तो नेहा जी से शुरू करते हैं। नेहा जी का कैमरा ऑन होने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं थैंक यू। ओके, अब बिना किताब के बोलना है। पहले मैं एक बार बोलूंगा, 4 बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, फिर सुन के जितना याद रहेगा उतना ही बताइएगा, ठीक है। तो नंबर 1, अथ योगानुशासनम, अभी नहीं बताना है, अभी 4 का 4 हम बताएंगे। अथ तब नहीं होगा सर। ना ना, इतना दुबला मत सोचिए अपने आप को, आप देखिए आपका इतना अपना आपका मेमोरी कितना स्ट्रांग है, आप देखिएगा। मानिए हम बोल रहे हैं, प्रोसेस क्या है, हम 4 सूत्र बोले, अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति बोले, 4 बोले। अब आपको याद रहा क्या बोले? योगानु, योगानु, ठीक है, यहीं तक याद है, चलिए छोड़िए। दूसरा सूत्र में कितना याद है? चित्तवृत्ति, सम निरोधा, ठीक है, इतना तक याद है, ठीक है। अब कितना कर सकते हो पहले उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब कितना नहीं हुआ बाद में एस्टिमेट करेंगे। तो जब इतना तक याद रखने को अब सक्षम है तो बाकी का भी याद रखने का क्षमता इसमें है। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, ओके। यहाँ पे कोई आप पे नहीं हंसेगा, कोई दंड नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। ओनली आप आए हैं अपने आग्रह से, अपने प्यार से योग को सीखने, जानने, ठीक है, और इसको और बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सूत्र 4 बताएंगे, 4। तो नंबर 1, अथ योगानुशासनम। नंबर 1, अथ योगानुशासनम। नंबर 1, अथ योगानुशासनम। नंबर 2, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। नंबर 2, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। नंबर 2, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। नंबर 3, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। नंबर 3, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। नंबर 3, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। नाउ नंबर 4, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। नंबर 4, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। नंबर 4, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं आपसे, आप नंबर 1 कितना तक याद रख सके? नंबर 1 क्या था? यथार्थ योगा अनुशासन। बहुत सुंदर, यथा नहीं, अथा। अथा अथ योगा अनुशासन। योगानु, योगानुशासन, योगानु अनुशासन। योगानु अनुशासनम नहीं, योगानुशासनम। योगानुशासनम। यथा बहुत सुंदर, योगानु शासनम। शासनम। फिर से, अथ अथ योगा शासनम। योगानु अथ, शासनम।
हाँ, योग का अनुशासन, ये मामूली सी बात है। योग का अनुशासन तो हुआ योगानुशासन, अथ योगानुशासन, योगानुशासन। यथा फिर दूसरा, योगानुशासन, योगा बहुत सुंदर। अब दूसरा चित्तवृत्ति निरोधा। देखिए, 2 कितना सुंदर याद कर लिए। अब 3 से आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ, 3 का सर थोड़ा हिल रहा है। ठीक है, 3 कितना तक याद है अब देखते हैं। चलिए देखिए, एक याद करने का, हाँ, एक याद करने का एक क्रम है। पतंजलि जी का ये सूत्र मेमोराइज करना इतना आसान है, इसलिए कि वो एक के बाद एक लॉजिक को संभालते हुए सूत्र को बढ़ाते गए चैप्टर। तो कैसे, पहले शुरू कर रहे हैं किस विद्या का, योग विद्या का। तो बोल रहे हैं अथ योग अनुशासन, अथ योगानुशासन। अब भाई योग का शुरू कर रहे हो, अनुशासन बता रहे हो, देन योग क्या है न, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। ठीक है, अच्छा भाई, चित्तवृत्ति निरोध करने से क्या फायदा होता है न, तदाद्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान, तदाद्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तदाद्रष्टुः तदाद्रष्टुः स्वरूपे, स्वरूपे अपने स्वरूप में, अवस्थानम, अवस्थानम। कितना सुंदर फल है चित्तवृत्ति निरोध का, ये फल है तदाद्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अब सवाल उठता है कि आप, हाँ बोलिए, तदाद्रष्टुः, तदाद्रष्टुः सर्वरूपे, स्वरूपे, स्वरूपे अपने आत्मस्वरूप, स्वरूपे अवस्थान, अवस्थानम, अवस्थान करना है, अवस्थानम। ठीक है, अब इसके बाद सवाल उठता है, भाई आप वृत्ति बोले, चित्तवृत्ति, तो वृत्ति भाई क्या है ना, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतिरत्र, इतरत्र, 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 वृत्ति सारूपे इतिरत्र, सारूप्यम, सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूपम इतिरत्र। हाँ, अब ये 4 को खुद याद करके बताइए, ऐसे क्रम को मेंटेन करते हुए। पहले क्या, योग का क्या शुरू हो रहा है, पहला सूत्र बोलिए, पहला सूत्र बोलिए। अब योग का नियम शुरू किया जाए, इसका संस्कृत, अब योग का नियम शुरू किया जाए तो इसका क्या होगा, योग, अतः योगा अनुशासन, अथ योगानुशासनम, योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। बस अब योग को शुरू किया जाए। तो भाई योग को शुरू किया जाता है तो योग है क्या, योगा चित्तवृत्ति निरोध। बस, चित्तवृत्ति निरोध करने से क्या फायदा है, क्या होता है, वो देख के आप अपने स्वरूप में अवस्थान करते हैं तो क्या होगा, स्वरूपे, हाँ बोलिए, जितना याद है बोलिए। बात तो आगे है तदाद्रष्टुः, अच्छा तदाद्रष्टुः, आगे है आप स्वरूप अवस्थान तक याद रखे हैं, सिर्फ तदाद्रष्टुः जुड़ना है, तदाद्रष्टुः स्वरूप अवस्थानम। बताइए, तदाद्रष्टुः सर्वरूपे अवस्थानम, स्वरूपे, स्वरूपे, स्वरूपे अवस्थानम। बस देखिए 3 नंबर सूत्र भी हो गया। अब 4 नंबर क्या है, अब अच्छा भाई वृत्ति का बात बोले तो वृत्ति क्या है, तो वृत्ति का रूप क्या है, तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूपम इतरत्र, वृत्ति सारूपम इतरत्र। अब इन 4 को बार बार मन में रिसाइट कीजिए। हम प्रभा जी के पूछते हैं, हम फिर से आएंगे साइकिल में आपके पास, आज पूरा 4 का 4 तैयार करके ही रहेंगे। बहुत कष्ट हुआ याद करने में? नो सर, ये आसान है,
ऐसे लॉजिक लगा के आप याद करते करते चलो तो पूरा का पूरा 12 एकदम इजी हो जाए। ठीक है, चलिए प्रभा जी। मैं अपने आप ट्राई करूं सर? कीजिए, कोई असुविधा नहीं, कीजिए बिना देखते हुए जितना हो सके। नंबर 1 आवाज आ रही है ना सर? हाँ पूरा अथ एकदम हाँ, अथ योगानुशासनम। नंबर 2 सुंदर योगश्चित्त वृत्ति निरोध। नंबर 3 सुंदर, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। नंबर बहुत 4 सुंदर, वृत्ति सारूप्य मित्रत्रा। बहुत सुंदर। देखिए कितना सुंदर है, मेरे को पूरा सर सुंदर याद। 12 तक याद है। मैं थोड़ा दूसरा पढ़ वाह लेती हूँ। वाह वाह, हम्म, ठीक है। हम्म। फिर ज्योतिका जी आइए। पहला है अथ योगा अनुशासनम। दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तीसरा द्रष्टु स्वरूपे क्या करना है? स्वरूपे रहना है, रहने को क्या बोला जाता है? अवस्थान करना। अवस्थानम। हाँ, द्रष्टु स्वरूपे अस्थानम। अवस्थानम। अवस्थानम अवस्थानम। लास्ट है वृत्त स्वरूपे इत, इत, स्व- इत, इतरत्र वृत्ति इतरत्र सारूप्यम, वृत्ति वृत्ति सारूप्यम। सारूप्यम इतरत्र। हाँ, बोल लीजिए और एक बार। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ठीक है, आप सिर्फ आएंगे नेहा जी के पास और ज्योतिका जी के पास, फिर से आएंगे इस साइकिल में। प्रभा जी को 4 पूरा सुंदर याद है। चलिए नेहा जी फिर से 4 मेमोराइज कीजिए बिना देख के, जितना तक याद है। यथा योग अनुशा यथा आ रहा है योगा। आपका साउंड में, यथा आ रहा है, यथा नहीं, अथा अथा अच्छा अथा। अथा योगानुशासन। हाँ हाँ, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। बहुत सुंदर। चित्तवृत्ति निरोध होने से क्या होता है? चित्तवृत्ति निरोध होने से क्या स्वर होता है? हाँ बोलिए, स्वरूप ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। स्वरूप स्व स्वरूप, फिर स्वरूपे क्या करना है आपको? इसको क्या बोला जाता है? निरोध। अवस्थान करना। तदा स्वर द्रष्टुः। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। हाँ हाँ, फिर से बोलिए, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। हाँ, फिर वृत्ति क्या है? सर फर्स्ट वर्ड बोलिए, हमको याद आ जाए। वृत्ति, वृत्ति क्या है? वृत्ति का स्वरूप क्या है? वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति स्वरूप सारूप्यम इतरत्र। इतरत्य। वृत्ति सारूपम इतरत्य। वृत्ति वाह, अभी 4 स्वारूपम बोलिए। इतरत्य। हाँ अभी वृत्ति 4 का 4 सारूपम बोलिए। वृत्ति स्वारूपम इतरत्र। इतरत्य। हाँ। पहला है यथा योग योगानुशासन। यथा नहीं, अ- यथा नहीं, अथ। अथा अथा हाँ, योगानुशासन। शासनम। शासनम। हम्म, दूसरा वाला दूसरा वाला आपका योग क्या है? चित्तवृत्ति। योगा चित्तवृत्ति निरोधा।
चित्तवृत्ति निरोध करने से क्या फायदा है? वो क्या देखता है, कहाँ पे अवस्थान करता है? स्वरूप में, स्वरूप अवस्थानम, फर्स्ट वाला वर्ड ही भूल जा रहा था। तदा द्रष्टुः, तदा द्रष्टुः। तदा द्रष्टुः स्वरूपे, बोलिए, अभी तो बोले तो अभी स्वरूपे क्या होता है? स्वरूपे अभी बोले, आप अभी बोले। अवस्थानम। अवस्थानम। फिर से बोलिए, तदा द्रष्टुः तदा द्रष्टुः स्वरूप। स्वरूपे अवस्थान, सर्वरूपे नहीं, स्वरूपे। स्वरूप, स्वरूपे हम्म। अवस्थान। हाँ। तदा अब द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान। अवस्था, अब वृत्ति क्या है? वृत्ति क्या है? वृत्ति से ही शुरू होता है, वृत्ति से ही शुरू होता है वृत्ति। उसके बाद क्या है? सारूप्यम। वृत्ति स्वरूपम इतरात्य। हाँ, वृत्ति थोड़ा स्वरूपम। घिसना है, हाँ सर, हम कल कर लेंगे। मीन्स थोड़ा रिवीजन घिसना है, कर कर लेंगे, हो लेंगे जाएगा। नहीं, हम पूरा एकदम निचोड़ के पूरा एकदम समझ लेंगे कि हाँ आपको हुआ है। एक्चुअली इज्जत का फर्स्ट सवाल है वर्ड, टीचर का। हाँ सर, वो फर्स्ट वर्ड को लेके बाकी सब, वही तो, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड वर्ड थोड़ा। से ही तो शुरू होना है। अच्छा, फर्स्ट वर्ड से शुरू करने से तो अब क्या, पहले है अब क्या, तो अब क्या? योग का अनुशासन शुरू होगा, अथ योगानुशासन, अथ किम, अथ योगानुशासन। योग क्या है? योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति निरोध से क्या फायदा? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। और वृत्ति क्या है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ठीक है प्रभा जी, नेक्स्ट 4 बताने की कोशिश कीजिए आप। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र के बाद से 4 जो है वो थोड़ा याद कीजिए। करें, अभी इन लोग का बात सुने तो वो चार्ट देखते हैं, हम याद आ रहा है कैसे। नहीं, आपको थोड़ा हेल्प करते हैं। वृत्तयः, अब मेरे को, चलिए, अब मैं ट्राई करती हूँ पहले। वृत्तीय, ओके। पंचतीय, क्लिष्टा, अक्लिष्टा। नंबर 5। वृत्तय, वृत्तयः वृत्तीय, पंचतयः, पंचतया, क्लिष्टा, पंच अक्लिष्ट। पंचतया, पंचतय, हाँ, पंचतया, क्लिष्टा, अक्लिष्टा। बहुत सुंदर। प्रमाणा, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 6 नंबर। बहुत सुंदर। 7 प्रत्यक्षा, 7 है प्रत्यक्षा, अनुमाना, अगमः, प्रमाणानि। बहुत सुंदर। नंबर 8 था विपर्यो। नंबर 8 विपर्यो, मिथ्या ज्ञानम, अतिद्रुप प्रतिष्ठम। अतद्रूप, अतद्रूप, अतद्रुप अतद्रूप। प्रतिष्ठम, बहुत सुंदर, अतद्रुप प्रतिष्ठम। बहुत सुंदर। बस यहाँ तक, आप ज्योतिका जी के पास आएंगे। थैंक यू, बहुत सुंदर। धन्यवाद। ज्योतिका जी, पहला, जी, पहले 1 2 पहला 3 4। है, पहला है अथ योगा अनुशासनम। दूसरा है योग, योग चित्त वृत्ति निरोधः। ठीक तीसरा है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थनम। फोर्थ हाँ, वृत्त स्वरूपे इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्यम। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, हाँ। इतरत्र। वृत्ति हाँ, फिर से, सारूप्यम इतरत्र। फिर वृत्ति से 1 नंबर से, फिर से। 1 नंबर से अथ योगा अनुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तदा द्रष्टु स्वरूपे स्वरूपे अवस्थानम, अवस्थानम, अवस्थान करना। अवस्थानम। फोर्थ है वृत्ति स्वरूप्यम
वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। बहुत सुंदर, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, बहुत सुंदर। चलिए नेहा जी और एक बार ट्राई कर लीजिए आज का 4। किसी ने ज्वाइन किए, कौन बोले कि कल कहां तक पढ़ाए नहीं थे? जो ज्वाइन किए थे वो बोले। सर मैं ज्योतिका, मैं पूछी थी आपसे। ओ अच्छा अच्छा, आप कल नहीं थे ना? हाँ जी, कल नहीं थी। ओ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, हम सर पूरा रिवाइज कर। हाँ नेहा जी बोलिए पहले से 1 2 3 4। सर हम ना वो रिवीजन करके कल आपको हम सर बता देंगे अरे एक्चुअली। आप शर्मा रही हैं, आप नहीं शर्मा नहीं रही हैं, सर, शर्माने की कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, हम शर्मा कोशिश। नहीं रहे। एक्चुअली मेरे डॉटर का अचानक से तबीयत खराब हो गया, वो वॉमिट कर रही है, तो मेरे को ओ थोड़ा अच्छा उधर अच्छा देखना अच्छा, ओके पड़ेगा। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है हम ठीक है, नहीं आपको नहीं नहीं, कल वो करके हम बता दें। थैंक एकदम यू सर। एकदम एकदम ठीक है ओके। अच्छा नेक्स्ट थोड़ा श्रीमद् भगवत गीता पर चलते हैं। जो श्लोक आपको पूछा जाएगा कि श्रीमद् भगवत गीता से कुछ श्लोक बताइए, एक श्लोक बताइए। तो पहले जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो एकदम फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। ये श्लोक हम पूरा कैप्चर करेंगे। तो पहले प्रभा जी से शुरू करते हैं, बताइए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। याद है ये, बोल सकेंगे या साथ साथ बोलेंगे? ट्राई अच्छा ठीक करती है, हूँ पर सर। ट्राई कीजिए। कौन कौन सा बोले हैं सर? भगवत गीता वाला क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल माँ कर्म फल हेतुर आगे है हाँ ते समत्व, कुछ आगे याद नहीं है सर। देखिए माँ पूरा पूरा कॉन्सेप्शन क्लियर करके बताना है तो फिर नहीं भूलेंगे। पहला तो लाइन आप पूरा अधिकार कर लिए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। एक्चुअली तोड़ने से होता है कर्मणि एव अधिकारस्ते, और अधिकारस्ते को भी तोड़ सकते हैं, कर्मणि एव अधिकारः ते। ठीक है, ते मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, तो उसको संधि करके कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये तो एकदम पूरा बस गया पूरा। अब क्या हो रहा है, माँ कर्म फल हेतु भू। माँ कर्म फल हेतुर भू। हाँ, ते संगो अस्त्व कर्मणि, ते संगो अस्त्व कर्मणि, ते संगो अस्त्व कर्मणि। हाँ लेकिन सर इसमें तो ते क्या लिखा संगो अस्त्व कर्मणि, देख रहे हैं, माँ कर्म फल हेतु भू ते संगो अस्त्व कर्मणि। पेज नंबर क्या है, हम तो याद है बता दिए। 37 है पेज नंबर। 37 है क्या? 37, अच्छा ठीक है, मिल गया। चलिए, माँ कर्म फल हेतु भू, ये तो है क्या, माँ कर्म फल हेतु भू। हेतु विसर्ग है, वो रफ माने वो माँ जो, कर्म, हाँ ये इसमें है ना, माँ कर्म फल हेतुर भूर्मा ते हाँ संगो अस्त्व कर्मणि, ते क्या संगोस्त्व कर्मणि, संगोस्त्व, ते हाँ ते संगो अस्त्व कर्मणि हो रहा है। संगोस्त्व कर्मणि। तो इसको तोड़ने से माँ कर्म फल हेतु, कर्म फल हेतुर भूर्मा माँ कर्म फल हेतु भू, भू, माँ भू कर्म फल कर्म हेतु भू, इसलिए हेतु दो भू रफ है, रफार है दो। माँ कर्म फल हेतुर भूर्मा, भूर्मा हाँ, ते संग अस्त्व कर्मणि। ते संगो अस्त्व कर्मणि। हाँ, वो जो माँ अस्त्व कर्म कर्मणि,
ये जो अस्तव कर्मणि बोल रहे हैं, ये अ आपके सुविधा के लिए बोल रहा है। उच्चार होता है ते संगोस्त्व कर्मणि, संगोत्सव ते कर्मणि। संगोस्त्व कर्मणि, ये उच्चार होता है। हाँ वही मेरे को याद है सर, ते हाँ, संगोत्सव कर्मणि। एकदम यही असल उच्चार है। लेकिन थोड़ा हाँ याद कराने के लिए हम अस्तव कर्मणि बोल रहे हैं, वो अ का पूरा उच्चार नहीं होता, अर्ध अ होता है। हाँ, ते संगोस्त्व कर्मणि, तो कर्मणि। ठीक है। एक बार बोल लीजिए पूरा। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते वाह, संगोस्तव कर्मणि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो हो गया आपका ऑलमोस्ट। हाँ, चलिए ज्योतिका जी, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन। माँ यानी कि कभी नहीं, ठीक है। माँ यानी कि कभी नहीं, माँ फलेषु कदाचन। हम्म, बोलिए मा कर्मण्येव फले अधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत सुंदर। माँ कर्म फल हेतु, मा कर्म फल हेतु भू माँ भू मा ते संगोस्त्व ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मणि। माँ कर्म फल हेतु भू माँ, माँ कर्म फल याद रहेगा, माँ हम्म, कर्म फल हेतु भू माँ मा ते कर्म संगोस्त्व। हाँ बोलिए। मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। वाह, अब ये बिना देख के कोशिश करना है। पहला लाइन आपको पूरा महाभारत से याद रहना चाहिए, फिर भी अगर असुविधा है तो याद करना है। बी डिटरमिन्ड। योग में आपका अंदर को थोड़ा कठिन बनाना है, थोड़ा जी आयरन बनाना है पूरा। जी नहीं होगा ये वर्ड, ये जो एक्सप्रेशन है, ये दिमाग से पूरा हटा देना है। योग यानी कि पॉजिटिविटी। ठीक है, किसी को 2 मिनट में हो गया, मेरा 2 युग लगेगा, लगने दो, फिर भी हल नहीं छोड़ेंगे, हम करके ही रहेंगे। ये पर्वत प्रमाण जो एकदम पॉजिटिविटी, धैर्य, पेशेंस आपको बनाना है, ठीक है। ये जो आपको आप जो भूल रहे हैं, ये है ब्रेन को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, ब्रेन में ऑक्सीजन पूरा नहीं जा रहा है कि ब्रेन हाल छोड़ रहा है, चलो भाई ये रे ये तो नहीं होगा। ये एक पैरेलल वेव उठ रहा है, इसका उठना बंद करना है, ठीक है। सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हमको भी करना है। दिस शुड बी द वाइब्रेशन, और इस वाइब्रेशन को मजबूत कीजिए। ठीक जी याद रख पाएंगे, क्यों नहीं रख पाएंगे। जी मानिए कि बच्चा स्कूल जाएगा, तो उसको क्या क्या देना है, टिफिन में क्या क्या करना है, पानी देना है, टिफिन देना है, टिफिन में आज ये बनाना है, और बनाने के लिए क्या क्या करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये सब याद रहता है। तो ये भी याद रहता है, तो ये भी याद रहेगा, क्योंकि याद रखने वाला एजेंसी तो एक ही है। वो जब ये कर सकता है, तब वो ये भी कर सकता है। ओनली उसको अब आप जैसे अभ्यास बनाए हैं, इसको भी अभ्यास बना लीजिए। ये भी देखिएगा, ये कर नौकर है मेमोरी आपका, उसको ऑर्डर कीजिए, भाई तुझे याद रखना है, दिस इज माई ऑर्डर, ठीक है। तो देखिएगा धीरे 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 आप पूरा याद कर पा रहे हैं। चलिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ मा फलेषु मा कदाचन, मा फलेषु कदाचन। माँ फल हेतु भू माँ, मा माँ कर्म फल हेतु मा कर्म फल हेतु भू माँ भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ते संगोस्त्व कर्मणि। फिर से और एक बार। कर्मण्येवाधिकार
रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हाँ, अब इसको पूरा बिना देख के धीरे धीरे कोशिश करना है। फर्स्ट फ्रेज क्या है? 4 फ्रेज में बांटा जाता है एक एक गीता का एक एक श्लोक को। कर्मण्येवाधिकारस्ते नंबर 1, मां फलेषु कदाचन नंबर 2, मां कर्म फल हेतु भू मां नंबर 3, ते संगोस्तव कर्मणि नंबर 4। ये 4 पार्ट को आपको याद करना है। पहला पार्ट क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते। दूसरा पार्ट क्या है? मां फलेषु कदाचन। तीसरा पार्ट क्या है? मां कर्म फल हेतु भू मां। फोर्थ पार्ट क्या है? चौथा, ते संगोस्त्व कर्मणि। ठीक है, इसको पूरा एकदम तस्वीर के तरह ऐसे 1 2 3 4 आपके सामने होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा याद करना है। अभी थोड़ा नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक तो योग का डेफिनेशन है। ये गीता के श्लोक बोलने के लिए जब पूछेंगे, इसके अलावा भी पूछ सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में योग का डेफिनेशन कैसे दिया गया है। तब हाउएवर तब एक छोटा फ्रेज बोलने से ही चलेगा कि समत्वम योगो उच्यते, ये बोला गया है गीता में। समत्वम योगो उच्यते किस अध्याय में है? ना दूसरा अध्याय में है, कर्म योग में है। ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि अच्छा पूरा श्लोक आप थोड़ा इसका बताइए, बस तब पूरा बताना है। ठीक है, पूछ भी सकते हैं तो तब पूरा बताना है। क्या है? कैसे कर्म करना है। हाँ बोलिए प्रभा जी, बोलिए बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम योगस्थः, योगस्थ, योगस्थ योगस्थ नहीं। हाँ योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय हाँ, सिद्ध्योत्तमो भूत्वा समो भूत्वा, सिद्ध्यो समो भूत, समो भूत्वा हाँ, समो भूत्वा है समान तो समान रूप से देखना है। हाँ, सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ज्योतिका जी, आप थोड़ा कोशिश कीजिए। पहले याद रखना कैसे काम करना है, पूरा ध्यान के साथ काम करना है। तो ध्यान के साथ काम करते हैं ऐसे, काम के तरफ, काम के सिवा दूसरे किसी भी चीज में नजर नहीं जाएगा। तो ऐसे घोड़ा का जैसे आंख में बांधा रहता है, वैसे सिर्फ सामने का रास्ता के सिवा दो तरफ का कुछ भी नहीं देख पाएगा ऐसे। तो इसको क्या कहते हैं? योगस्थ रहना। तो काम कैसे करना है? योगस्थः कुरु कर्माणि, कुरु करो, योगस्थः कुरु कर्माणि। श्री भगवान उपदेश दे रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। और ऐसा कर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? आप बहुत तो भीड़ में रहेंगे, काम जहां पे होगा ये तो कर्म क्षेत्र है, ये युद्ध क्षेत्र भी है। तो आप तो अकेले नहीं रहेंगे, सबके बीच में रह के काम करना है। तो कैसे काम करना है? संगम त्यक्त्वा धनंजय, असंग होके, निस्संग होके अकेला काम करना है। अकेला यानी कि आप क्या, आप बोलेंगे सर अपने तो चारों तरफ 20-25-100 लोग होंगे, अकेले कैसे बनाएंगे अपने आप को? अंदर से अकेला। 20,000 20 लाख भी घूमे आपके सामने, एक का भी तस्वीर आपके अंदर में नहीं आएगा जब आप अपना कर्म करेंगे। तो उसको बोला जाता है संगम त्यक्त्वा धनंजय। ठीक है, तो कैसे कर्म करना है? योगस्थः कुरु कर्म। उसका शर्त क्या है? संगम त्यक्त्वा धनंजय। ठीक है, इससे क्या होगा और क्या है? आप संग त्याग किए। संग त्याग करने से क्या होता है कि कौन क्या बोल रहा है उस पर आपको नजरअंदाज नहीं जाता। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा
बोले ए बाबा तू नहीं कर सकता ये, छी 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 छी। हम्म, श्लोक तुझे श्लोक मेमोराइज करना तुझे नहीं आता, अरे छी 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 छी। इतना अच्छा श्लोक याद करता है, अरे वाह। ये दोनों में ही समान ज्ञान करना है, ठीक है। तो सिद्धो असिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा, इसको ही समत्वम योग उच्यते। इस समानता को ही योग बोला जाता है, इस बैलेंस को ही योग बोला जाता है। आपको कोई प्रशंसा करके प्रोवोक नहीं कर सकता, आपको कोई निंदा करके प्रोवोक नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रशंसा या निंदा एक ही कॉइन का दो पहलू है, ये आपको पता है। तो इसलिए आप एकदम पूरा असंग निस्संग अनासक्त होके सिर्फ अपना काम योगस्थ होके करना है। ऐसा जो काम है, चाहे वो अपने परिवार को पालने के लिए बाजार में मांस काटना ही क्यों ना हो, वो आपका पेशा है, लेकिन वो आप इतना लगन से इतना ध्यान से करते हैं कि वो कर्मयोग बन जाता है, क्योंकि आपका फुल डेडिकेशन है कि आपको कोई अरे ये ब्रह्मज्ञानी है मांस काट रहा है, नहीं नहीं बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, देखो ब्रह्मज्ञानी होके भी कितना ऐसा एक पेशे में है, कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं है। ये दोनों एक्सप्रेशन ही बराबर है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो आता है वो चंचल मन के दुनिया से आता है, बट आप अचंचल हो, आपका चंचलता को छोड़ना है। तो इन सब कमेंट्स से आपको बाहर आना है। तो बाहर आएंगे कैसे? संगं त्यक्त्वा धनंजय, काम कर रहे हैं योगस्थ होके, योगस्थ कुरु कर्माणि, और उसका कंडीशन क्या है? संगं त्यक्त्वा धनंजय। उससे आपका सुविधा क्या है? सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, और इसको ही इस समानता समत्वम योग उच्यते। तो हुआ 1 2 3 4 पार्ट। पहला पार्ट योगस्थः कुरु कर्माणि, दूसरा पार्ट संगं त्यक्त्वा धनंजय, तीसरा पार्ट सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा, चौथा पार्ट समत्वं योग उच्यते। अब ज्योतिका जी थोड़ा कोशिश कीजिए, जी। कैसे कर्म करना है? योगस्थ कुरु कर्माणि, हाँ, उसका कंडीशन क्या है? संगम त्यक्त्वा धनंजय। हाँ, अब उससे लाभ क्या होता है? सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, हाँ, और इसको क्या कहते हैं? समत्वम योग उच्यते। हाँ, ऐसा करके पढ़िएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। आप 10-10 बार थोड़ा बोल लेना है। मजा है ये, आज आपको इतना याद रहेगा, कल जब सुबह नींद से उठेंगे तब देखिएगा फिर से भूल गए। बट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, याद करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा भूल गए, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ब्रेन तभी भी रिलैक्सेशन में है। आप देखिएगा आश्चर्य हो जाएंगे कि जब 10 बजे 11 बजे आप कुछ काम कर रहे हो ऑफिस का या घर का, अचानक आपके मन बोल उठा, आपके मन में से बोल उठेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यहाँ तक पूरा बोल लिए, अचानक उठ जाएगा अपने आप। मां कर्म फल हेतु भूख मां ते संगो अस्तो कर्म। धीरे धीरे देखिएगा ये सब फ्रेज अपने मन से उठ रहा है, बोल रहे हैं। तो एक बार भूल जाने से अलाउ इट, सी इट ओनली, बस सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा। तो देखेंगे कि ये सब बातें याद आएगा, आपका श्लोक भी तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो 2 भगवत गीता का श्लोक और 4 पतंजलि जी का श्लोक। प्रभा जी तो 8 ही बोल लिए आज, कोई असुविधा नहीं, बाकी 4 भी पतंजलि का उनका प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो भगवत गीता का और एक श्लोक कराएंगे, ठीक से करना है। और श्लोका थोड़ा जो यूजफुल श्लोका है, वो जो श्रीमद् भगवत गीता का योगो भवति दुःखः, वो जो कल कराए मिताहार युक्ताहार,
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य भावना युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये दो कॉन्टेक्स्ट में आया, एक हेल्दी लिविंग के लिए और एक आपका जो आहार के लिए आया। ये कितना पेज हाँ। नंबर पे है सर? कौन सा बता रहे हैं? व्यस्त नहीं होना है, ये तो कल ही बताए, देखते हैं एक मिनट। योगो भवति दुःखः। हाँ, हाँ, मेरे यहाँ पे 51 में है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, इसमें भी है ना। और एक जगह में है आपका जो युक्ताहार हाँ, में है ये श्लोक। हाँ, एक बार पढ़िए देखिए तो सर। ये जो श्लोक है, हाँ ये जो श्लोक है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू मेमोराइज, लेकिन ये श्लोक के तौर पे बहुत अच्छा है। कभी भी जिंदगी में चलते फिरते इसको याद रखने से आपका बैलेंस फिर से रिकवर हो जाता है, इसलिए श्लोक को हम याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ठीक है, ये सब श्लोक थोड़ा, इसका हाँ अर्थ क्या हुआ सर? युक्ताहार विहारस्य यानी कि जो आहार का क्वालिटी ऐसा लेता है, क्वालिटी गुण ऐसा गुण होता है जिसका आहार का, ताकि वो अंदर में जो योग युक्त अवस्था है उसको डिस्टर्ब ना करे। यानी कि कुछ तीखा ले लिए, कुछ एसिडिक ले लिए, कुछ मिर्ची वाला ले लिए, तीखा एकदम पूरा, कुछ नमक वाला, हाई नमक वाला ले, नमकीन, ये सब जो भी ज्यादा है वो आपका अंदर का बैलेंस को नष्ट करता है। तो योगी क्या करेंगे? सुस्निग्ध मधुराहारा, जो सुस्निग्ध होगा, अंदर में कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा करेगा, आप खाए वो पता तक नहीं चलेगा आपको, सिर्फ शरीर का पुष्टि विधान के लिए जितना जरूरी है उतना सिंपल सा और मधुर होना चाहिए थोड़ा, आपके चित्त में इमीडिएट कोई रिएक्शन, ऑड रिएक्शन पैदा ना करे। तो इसलिए युक्ताहार विहार, सब विहार क्या, कहाँ कहाँ किसके किसके संग घूम रहे हैं, ये नॉट ओनली दैट आप पूरा चप्पल पहन के घूम रहे हैं दूसरे के साथ, किस जगह में रिलेटिव दोस्त वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, वही ओनली नहीं है, आपका मन कहाँ कहाँ विहार कर रहा है। मंदिर में बैठ के भी आप दूसरे कुछ और जगह में जा सकते हो, हाँ, तो वो विहार भी आपको कंट्रोल करना है। युक्ताहार विहारस्य, विहार योग युक्त होने चाहिए। जाएंगे तो जाएंगे मन वृंदावन में जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे मन केदारनाथ में जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे मन काशी में जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका विहार। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी कि कर्म जब करते हैं, अरे बाप रे आज 50-50 गेस्ट आ गया, उन लोगों को सेटिस्फाई करने में ही मेरा आज शरीर का आधा से ज्यादा एनर्जी निकल गया। कैसे? इतना खाना पकाए, पूरा का पूरा बर्तने जो है सब साफ किए, काम वाली बाई जो आती है उसका साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं, ये सब किए, फिर घर जो है उस पर झाड़ू लगाए पोछे, ये इतना परिश्रम किए कि आप जब टाइम हुआ बैठने का ध्यान में और शरीर में एनर्जी नहीं है। तो इसलिए योगी को ज्यादा भारी परिश्रम नहीं करना चाहिए, योगी हमेशा थोड़ा कम परिश्रम करेगा। ठीक है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इससे क्या होगा? युक्त स्वप्नावबोधस्य, आप स्वप्ने में भी जागे रहेंगे, योग युक्त अवस्था में रहेंगे, वो सपना भी आपके कंट्रोल में होगा। योगो भवति दुःखः, और योग के जरिए ही आपका दुख का निवारण हो सकता है। ठीक है,
वो दुखहारी होगा वही योग, अगर ये सब कंडीशन आप मेंटेन करते हो तो तब योग आपका दुख हरण कर सकता है। लेकिन अगर ये सब कंडीशन नहीं मेंटेन करते तो योग क्या होगा, दुखदा हो जाएगा, दुख हा नहीं होगा, तब वो दुख देता रहेगा, दुखदा। और लेकिन ये कंडीशन मेंटेन करेंगे तो वो होगा दुख हा, यानी कि दुखहारी। ठीक है। और सर प्रेयर में केवल 2 वो चैंटिंग प्रेयर याद करना है ना? गीता में हाँ, नहीं अपने शुरुआत की जो प्रेयर बोलते हैं और वो अच्छा प्रेयर का, हाँ प्रेयर का भी थोड़ा हाँ, करा देते हैं। टाइम कितना हुआ एक बार देख लेते हैं, टाइम कितना हुआ थोड़ा बताइए। अभी और 55 हुआ 5 है मिनट सर। रहता है, 55, बहुत सुंदर, 9:55। एक प्रेयर हो जाएगा। हाँ, तो देखिए आपको प्रेयर का कुछ बोलने के लिए बोलेंगे, गायत्री मंत्र आपको याद है, कॉलिंग बेल में लगाया रहता है घर में, बाहर से गेस्ट कॉलिंग बेल दबाया, ओम भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धियो धियो यो नः यो न प्रचोदयात्। ये तो प्रचोदयात्। एकदम, ये देखिए पूरा ये बैठ तो गया याद ये है सर। एकदम, ये सबको याद होना चाहिए। ये तो ज्योतिका जी याद है ये तो कॉलर ट्यून है, ये मेरे आता है पास का आपको? सर कॉलर ट्यून है। जी बिल्कुल हाँ, सर, स्नान करते वक्त भी बोलती हूँ, बहुत सालों से पूजा करते वक्त भी। तो ये एक मंत्र आपके साथ है जिससे आप प्रैक्टिस का शुरुआत कर सकते हैं। गायत्री मंत्र एक प्रेयर का मंत्र हुआ, तो गायत्री मंत्र बहुत अच्छी तरह से याद करना है। अब हम जो करते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु या संगच्छ्वाध्वं, वो हम अभी तक नहीं किए, संगबदाध्वं संगोमनाम सी जानताम, तो ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो पहले वाला जो प्रिपेयर करना है वो है सहना भवतु नौ सहनौ भुनक्तु सह भुनक्तु नौ भुनक्तु सह वीर्यं सवीर्यं करवावहै करवावहै येन तेजस्विना वधीतमस्तु यस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। छोटा छोटा करके याद कीजिए। पहले दिन एक लाइन, सहना भवतु भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, सवीर्यं यहाँ तक हो जाएगा। करवावहै। पहले दिन के लिए सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सनो सह भुनक्तु वीर्यं करवावहै, सवीर्यं करवावहै। बस यहाँ तक याद कीजिए, बार 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 बार। उसके बाद जोड़ेंगे तेजस्विना बधित, तेजस्विना बधीत, बधीत मस्तु माँ विद्विषावहै। द्वेष नहीं करना है, माँ विद्विषावहै। ठीक है, आपस में द्वेष भाव नहीं रखना है, तो इसलिए बोलते हैं। तो पहले सिर्फ एक लाइन, ये प्रेयर तो बहुत अच्छा है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, यहाँ तक याद होगा। ठीक है, कल प्रेयर का ये लाइन फिर दूसरा लाइन कराएंगे, भगवत गीता का और एक श्लोक कराएंगे, वो जो बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुख। हाँ, तो योग कर्मसु कौशलम, ये वाला श्लोक कल कराएंगे, और प्रेयर का सेकेंड लाइन कराएंगे पतंजलि जी का। आपको 12 ही पूछेंगे, बाकी जो है सबको। और 4, आज का 4, चाहे 4 4 8 में असुविधा हो तो 4 2 6, कल 6 तक 6 तक पूरा पूरा मेमोराइज करना है। ठीक है, हाँ सर श्लोक में और कुछ भी याद करना है कि इतना से हो जाएगा? 12 नहीं ये नहीं, हो गया, हाँ भगवत 2 श्रीमद् वो हो भगवत गया। गीता का 3 श्लोक कर लीजिए, 3 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का, 12 इस सूत्र का, और हाँ, थोड़ा प्रेयर का 2-3 करके रखिए, एक ओपनिंग प्रेयर एक क्लोजिंग प्रेयर, एक क्लोजिंग पे। बस।
भगवत और गीता का थोड़ा तीसरा कौन सा मिताहार, बताया? और थोड़ा मिताहार जुक्ताहार, इसका जो डेफिनेशन है ये अगर श्लोक में बोल सकते हैं तो अच्छा है। हाँ, सुस्निग्ध तो ये मधुराहारा तो चतुर्थांश विवर्जितः, ये श्लोक। और ये जो नवली धोती का जो षटकर्मणा शोधनंच आसनेन भवेत् दृढ़म्, वो सब बाद में देखेंगे। पहले सिलेबस का अगर जो पूछा जाएगा वो पहले प्रिपेयर करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लोजिंग ठीक है। प्रेयर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। Rub your palm। थोड़ा गर्म होने पर धीरे धीरे अपने आंखें के ऊपर रखिए और चेहरे के सारे भाग में धीरे धीरे लगाते हुए अपने हृदय चक्र पर हाथ को रखिए। फील कीजिए, धीरे धीरे अपने आंखें खोलिए। प्रणाम सभी को। प्रणाम, शुभ रात्रि। ठीक ठीक।